हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। ये वीडियो का पार्ट 2 है जो कि फाइनल पार्ट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट्स हैं आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है और उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जाने थे, और यह भी जाने थे कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो हमें बेसिकली या तो चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, या फिर चेंज इन स्टेट होगा। इस तरह के कोई भी कंडीशन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वर्ड इक्वेशन के बारे में जाने थे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाने, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में जाने। फेजेस के बारे में भी जाने थे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फेज में रिएक्शन होता है, और बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है आपका हीट को। तो इसको इतना दूर तक हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट कर चुका था। तो इस वीडियो को बिल्कुल अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, और ताकि आपको यह वीडियो भी आसानी से समझ में आ जाए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस कैसे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में जान लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने तरह का होता है, और उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो टोटल 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। टोटल 5 तरह के, जिसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 तरह के आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पांचों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स बोलिए, या फिर उसे आप एलिमेंट बोलिए, वो दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में 2 अलग अलग एलिमेंट है, मॉलिक्यूल बोलिए, मोल्स बोलिए, वो दोनों अलग अलग है। ये दोनों जब कंबाइन करके प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उसी का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर आपका एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो जब रिएक्शन में जाता है तो प्रोडक्ट के साइड में 2 या 2 से अधिक बना सकता है, तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना, या वहाँ से दूसरे जगह चेंज करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के साइड में A प्लस BC ये कुछ कंपाउंड दिया गया है, जिसमें जब प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो A क्या हो रहा है, C के साथ कंबाइन कर जा रहा है, और B डिस्प्लेस कर जा रहा है, B वहाँ से हट जा रहा है, तो इसे कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि A जो है वो C के साथ क्यों गया, वो B के साथ क्यों नहीं गया, AB प्लस C क्यों नहीं बना दिया, ये भी बन सकता था। तो इसका रिएक्शन, आपको जो रीज़न है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करता है। अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताऊँगा, उसमें बताया जाता है कि अगर कोई रिएक्टिव है जो मोस्ट रिएक्टिव है, वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसके जगह वो खुद चला जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, कौन सबसे ऊपर में आता है। तो जो सबसे ऊपर में आता है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और उस अपने जगह पे उसको ले लेता है। ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या समझ में आया कि रिएक्टेंट साइड में A प्लस BC ऐसा कुछ कंपाउंड होगा, जिसमें कि A B के साथ या फिर C के साथ कंबाइन करेगा, वो अपने रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली, और जो एक बचेगा वो डिस्प्लेस कर जाएगा। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें रिएक्टेंट के साइड में कुछ कंपाउंड दिया रहेगा AB प्लस CD। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, A C के साथ या A D के साथ कंबाइन कर लेगा, और B C के साथ कंबाइन कर लेगा। हो सकता है A C के साथ कर ले और B D के साथ कर ले। ये किस तरह से होगा, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाला को हटा देगा, और उसके जगह पर वो खुद चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन से बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम छप के आता है। ठीक है। तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स कहिए, वो दो अलग अलग इंटाइटी कहिए, वो कंबाइन होता है तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे CaO प्लस H2O, ये जब कंबाइन हुआ तो CaOH बना दिया। यहाँ पर C प्लस O2 है, तो ये जब कंबाइन हुआ तो CO2 बना दिया। तो इस तरह से है। एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जनरली कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है आपको समझा देते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट रिलीज होता है। कुछ और एग्जांपल्स दिए गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो आप चाहेंगे तो पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम क्या बताए थे कि रिएक्टेंट के साइड में आपका कोई एक रिएक्टेंट होगा, जब वो प्रोडक्ट के साइड में जाएगा तो वो दो या दो से अधिक बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल देखिए, H2O है, जब डिकम्पोज किया तो H2 है प्लस O2 बनाया। ठीक है, तो दो अलग अलग आप कह सकते हैं मोल्स मॉलिक्यूल्स बन गया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल है, कुछ डिटेल्स में आप उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में, नाइट्रोजन डाइड के बारे में बताया गया है, और जनरल फॉर्म के बारे में। तो जनरल फॉर्म तो आपको बता ही चुके थे कि AB रहेगा, तो वो जब डिकम्पोज करेगा तो A प्लस B बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट आप इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है Mg प्लस CuSO4। यहाँ पर क्या हो रहा है, MgCuSO4 जब रिएक्शन हो रहा है तो MgCuSO4 का जगह ले रहा है और क्या हो रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यानी कि Mg जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। Mg जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या कर रहा है, Cu को अपने जगह से भगा दे रहा है और वो उसके जगह ले रहा है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव के जगह पर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक क्या है CaCO3, दूसरा क्या है HCl। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो Ca है वो आपका Cl का जगह ले रहा है, तो CaCl बन जा रहा है, और यहाँ पर CO3 है और यहाँ पर H है, तो ये दोनों में कंबाइन हो जा रहा है। तो ये एक दूसरे में बंटवारा कर लेता है, मतलब जो Ca है वो Cl के साथ जुड़ जा रहा है और जो H है वो CO3 के साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। कुछ एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी कुछ एग्जांपल है। अब देखिए यही रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आपको क्या करना है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मोस्ट रिएक्टिव है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ऊपर है वो अपने से नीचे वाला को भगा देगा। यानी कि जब कुछ रिएक्शन होगा तो कोई भी रिएक्शन में पोटेशियम चाहेगा तो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, यानी जिंक हट जाएगा, उसके जगह पर पोटेशियम आ जाएगा। उसी तरह कोई रिएक्शन दिया गया है तो मैग्नीशियम है वो आपका कॉपर को हटा सकता है, कुछ भी जो ऊपर वाला है वो अपने से नीचे वाला को हटा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम है तो वो सोडियम को हटा करके वो खुद अपने जगह ले सकता है। तो इस रिएक्शन को बिल्कुल याद रखिएगा कि जो भी मोस्ट रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को हटा करके खुद उसका जगह ले लेता है। तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज से भी ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों अब आया रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और एकदम जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उसको याद रखिएगा, तो भूलिएगा भी नहीं और आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। ये दो शब्द से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स, इसका मतलब क्या हुआ, रेड का मतलब होता है रिड्यूस
ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडाइज, रेड का मतलब रिड्यूस, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडाइज। यानी कि यहाँ पे दो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एक रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडाइज रिएक्शन। उस कंडीशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस है, मान के चलिए कोई भी सब्सटेंस है, उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, या तो उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ या तो उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिलीज हुआ। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ या तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ऐसी कंडीशन में उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं और उसी रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद हो गया, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ या तो उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, रिमूव हो गया, उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कहते हैं और उसी रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस है, उसमें से या तो हाइड्रोजन ऐड हो गया या तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, जस्ट उसका अपोजिट याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ या तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उस कंडीशन में उस सब्सटेंस को कहेंगे रिड्यूस्ड और उस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये याद रहे। और एक और चीज़ आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जिसके वजह से ये हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से हुआ है रिडक्शन, उसे ही हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, सॉरी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 गिव्स यू CuH2O। तो यहाँ पर आप देखिए एक सब्सटेंस है CuO, इस सब्सटेंस में से O जो है प्रोडक्ट साइड में अगर देखिएगा तो O रिमूव हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, H2 में O ऐड हो गया, मतलब सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, CuO है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये रिड्यूस्ड हो गया और इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये रिड्यूस्ड हो गया। H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसे कहेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ और अच्छे से समझ लीजिए, CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सॉरी रिड्यूस्ड हो गया, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो इस सब्सटेंस में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस सब्सटेंस में रिड्यूस हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एजेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब सीरीज़ लाऊंगा उसमें टॉपिक वाइज मैं आपको और भी समझाते चलूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो और बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।